हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत सारे लोगों का डाउट ये था कि एसएससी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट कब हो सकता है, क्योंकि जब से आपका सीबीटी का जो डेट आया है उसके बाद से काफ़ी लोग परेशान हैं और ये पूछ रहे हैं मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करके कि कब हो सकता है, कैसे प्रिपरेशन को, कैसे स्किल टेस्ट को प्रिपेयर करें हम, ताकि हमारे जो स्किल टेस्ट जब भी होगा तब तक हम अपने आप को कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो देखो, अब किसी को भी नहीं पता है कि स्किल टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, है ना। कैसे होगा तो सबको पता है, लेकिन कब होगा ये किसी को भी आइडिया नहीं है। लेकिन हम एक रफ़ आइडिया ले सकते हैं किससे, जैसा कि मैंने पहले बताया था ना कि पहले जिस तरह से शेड्यूल हमारा चलता आ रहा है उसके अनुसार हम अपना रफ़ आइडिया ले सकते हैं कि कब स्किल टेस्ट हो सकता है। तो रफ़ आइडिया के लिए आप पिछले 2 साल का ही आप लोगे, उससे पहले का जाओगे तो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपका 2022 से पहले जाओगे, 2021 में तो वैकेंसी ही नहीं आई थी, 2020 का लोगे, वहाँ पे 4-5 महीने बाद हुई थी। उससे पहले जाओगे तो शायद 8 या 9 महीने बाद हुई थी स्किल टेस्ट सीबीटी एग्ज़ाम के बाद। तो आपका क्या होगा कि उसके अनुसार आप नहीं चल सकते, क्योंकि यहाँ 2022 में क्या होता है, मिशन मोड स्टार्ट हो गया था और मिशन मोड में आपको क्या सब कुछ फास्ट होने लगा, और तब से और अभी तक फास्ट ही हो रहा है। तो उसी के अनुसार हम लेकर चलेंगे। सबसे पहले 2022 में देख लेते हैं कि कैसे क्या शेड्यूल हुई थी। देखो, सीबीटी का डेट था नवंबर में, 17-18 नवंबर में डेट था 2022 में। ठीक है, आंसर की आती है, आई थिंक 5-6 दिन बाद आंसर की आपका आ जाती है। ठीक है, और जो सीबीटी जो रिजल्ट जो आया था, जो आपने सीबीटी यहाँ दिया था, उसका जो रिजल्ट आया था आपको 9 जनवरी को आया था। आप देख सकते हो, लगभग आपको 1.5 महीना बोल सकते हो, हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा ही दिन था, है ना। तो आप 1.5 महीना बोल सकते हो। एग्जैक्ट तो नहीं लिखा होगा, लेकिन उसी के आसपास लिखा हुआ है कि 50 दिन आपको के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। फिर रिजल्ट के जैसे सीबीटी आता है, आपका स्किल टेस्ट कितने दिन बाद हो जाता है आप यहाँ देख सकते हो। 1 महीने या 37 डेज, 1 महीने से कुछ दिन आप ज़्यादा मान सकते हो, लेकिन 1 ही महीने लेकर चलो एग्जैक्ट। ठीक है, 1 महीने बाद आपका क्या होता है कि स्किल टेस्ट आ जाता है। ये 2000 कब का मैं बोल रहा हूँ, 22 का। अब यहाँ पे 22 में क्या हुआ था ना कि आपका ये स्किल टेस्ट कैंसिल हो गया था। ठीक है, कैंसिल होने का रीज़न ये था कि वॉइस क्लियर नहीं था, पैसेज भी एकदम से टफ आ गया था और वॉइस भी क्लियर नहीं था। तो जिसकी वजह से कैंडिडेट्स ने की वजह से, मतलब हम लोग प्रोटेस्ट वहाँ पे किए थे, जिसकी वजह से ये कैंसिल हो गया था। फिर मार्च में आती है, फिर मार्च में भी कुछ टेक्निकल ग्लिच होती है सिस्टम में, हम लोग जाते हैं देने के लिए, हम लोग टाइप करते हैं सारा चीज़। अब फिर बाद में पता चलता है कि जो हमने टाइप किया वो सेव ही नहीं हुआ, तो फिर ये भी कैंसिल हो जाता है 10 मार्च वाला। फिर आता है आई थिंक 26 तारीख को आता है या 24 तारीख को, अप्रैल में आता है, ये एग्ज़ाम डेट होता है, ये फाइनली कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, क्लास 15 का मैटर आता है, ईजी आता है, मैटर हो जाती है। इसी वजह से जो है ना कट ऑफ हाई चली गई थी, जो एक यहाँ हुआ फिर यहाँ पे हुआ, इतना होने के बाद, इसलिए मेरा जो है ना यहाँ पे 1 नंबर से मेरा फाइनल मेरी लिस्ट में नाम नहीं आया था, बस इसी वजह से। वरना अगर ये हो जाता ना और यहाँ पे अगर ठीक ठाक डिक्टेशन बोली जाती जैसा बोलता मतलब चला आ रहा है, तो मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे अब देखते हैं कि सीबीटी से लेकर आपके स्किल टेस्ट में कितना जब होता है तो कितना दिन के बाद होता है। तो देखो यहाँ पे 3 मंथ, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होगा। ठीक है, थोड़े कुछ दिन ज़्यादा या कम हो सकता है, मैंने काउंट नहीं किया है, लेकिन हाँ 3 मंथ आपको मिलते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं 2023 में, तो आपको पता है 12-13 अक्टूबर को, थोड़ा पहले ही हो गया था, है ना उससे, और आंसर की आ जाती है 3 दिन बाद ही। ठीक है, आपका आंसर की आ जाती है। रिजल्ट जो आता है आपका लगभग 1.5 महीने बाद आता है रिजल्ट। सीबीटी का जो आपने सीबीटी यहाँ दिया था ना, उसका रिजल्ट जो है 24 नवंबर को आता है। लगभग 1.5 महीने मान सकते हो आप, 10 दिन ही होता है ना, लेकिन 1.5 महीने में मान के चलो आप। स्किल टेस्ट जो होता है आपका ऑलमोस्ट 40 दिन बाद, यानी कि 1 मंथ आप मानो, यहाँ पे मान को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1 महीने बाद स्किल टेस्ट हुआ था रिटर्न के रिजल्ट के बाद, यहाँ पे भी 1 मंथ बाद ही ऑलमोस्ट 40 दिन है, यहाँ भी 37 दिन थे। तो समझो कि साथ ही है, 37-40 एक ही साथ है, यानी कि 1 मंथ का मिनिमम टाइम आपको मिल रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, मैक्सिमम आपको ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन मिनिमम टाइम 1 मंथ का मिल रहा है। और यहाँ पे क्या था, 3 मंथ्स मिल रहे थे सीबीटी एग्ज़ाम से स्किल टेस्ट होने तक। यहाँ पे सीबीटी एग्ज़ाम से स्किल टेस्ट होने तक आपको 2.5 मंथ्स मिले थे पिछले 2023 में, आप देखोगे। हालांकि इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही था, 2.5 मंथ से ज़्यादा ही था, 2 महीने 15 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा था, आई थिंक 20 दिन या 22 दिन होगा, आप देख लेना। लेकिन आपको लगभग समझो कि 2.5 से 3 महीने आपको यहाँ पे भी समय मिला था। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका, इससे पहले का ये चलता आ रहा है, ऑलमोस्ट 3 महीने आपको मिलते हैं सीबीटी एग्ज़ाम के बाद। तो अब क्या हो सकता है, क्योंकि हमारा तो एग्ज़ाम डेट आ चुका है,
अब जैसे पिछले साल 2 सालों से जो चलता आ रहा है उसको हम लेकर अगर चलें तो आपको जो ये 10-11 दिसंबर का एग्ज़ाम डेट है, सीबीटी एग्ज़ाम डेट है, आंसर की आपका 4-5 दिन में यहाँ पे भी आ जाएगी आंसर की, आप मान के चल सकते हो 15-16 को आंसर की आपको आ जाएगी। रिजल्ट जो है, रिजल्ट जैसे कि वहाँ पे देख रहे थे कि हम लोग 1.5 महीने के आसपास समय लग रहा था, ज़्यादा ही थोड़ा सा लग रहा था। यहाँ पे भी आपको रिजल्ट आते आते देखना आप ये चली जाएगी, मिड जनवरी, ठीक है, 2025 चली जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं, कितना फास्ट करेगा, आपको पता है आंसर की आने में समय लगता है 5-6 दिन, फिर आपको उसमें बहुत सारा आंसर गलत रहते थे, हम लोग वहाँ पे चैलेंज करते हैं, फिर उसका आता है तो समय लगता है, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाता है हर चीज़ें। तो फिर आपको मिड जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगी। उसके बाद आपको कम से कम 1 महीने का, जैसे हम लोग देखते आ रहे थे कि 1 महीने का जो टाइम मिलता था 40 दिन के आसपास, यहाँ पर भी आपको मिलेगी। तो जब मिलेगी टाइम तो आप समझ सकते हो कि मिड फेब है ना, मिड फेब में ये चली जाएगी आपका स्किल टेस्ट। पिछले 2 साल के अनुसार मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या, अब ये 3 महीने भी आप लेकर चलोगे ना, यहाँ पे देखो 3 महीने यहाँ पे लेकर हम लोग चलते हैं। सीबीटी से अगर दिसंबर से काउंट करो 3 महीने तो ये चला जाता है मार्च चला जाता है, मार्च 3 महीने अगर लेकर चलो तो ये मार्च भी अगर स्किल टेस्ट चला जाता है तो कोई हैरान वाली बात नहीं है, ठीक है, जा भी सकता है, जरूरी थोड़ा 3 महीने तो ऑलमोस्ट ले ही ले सकती है। जब मिड फरवरी चली जाएगी तो मार्च भी स्टार्टिंग चली जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको ये चीज़ लेकर चलना है कि स्किल टेस्ट जो है आपका फरवरी स्टार्टिंग में तो कम चांस है, मिड के बाद ही होगा। मेरा मानना है कि फरवरी का जो है लास्ट जो है महीना, मतलब उसी में होगा, लास्ट जो है वीक है उसमें होने का चांसेस है। हालांकि आप ये लेकर चलो कि अपना स्किल टेस्ट को जनवरी तक आप पूरा एकदम कंप्लीट अच्छे से तैयारी कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको फरवरी के लिए आप ये मत निकाल सोचो कि फरवरी में हम करेंगे चीज़ों को, नहीं। आपको क्या करना है कि जनवरी तक ही सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। फरवरी में आपको टाइम मिलेगा तब आप प्रैक्टिस और भी अच्छा से बूस्ट कर सकते हो, लेकिन जनवरी तक पूरा कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि फरवरी में कभी भी हो सकता है। मिड के बाद मुझे लगता है, या समझोगे स्टार्टिंग हो, मिड हो या लास्ट हो, या फिर मार्च का स्टार्टिंग हो, कभी भी स्किल टेस्ट हो सकता है। तो आप ये लेकर चलो कि जनवरी के बाद आपका कभी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस कब है, ज़्यादा इसके अनुसार देखें तो मुझे लगता है कि लास्ट आपको फरवरी का लास्ट जो वीक है उसमें होने का ज़्यादा चांसेस है। तो आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इन सभी डिटेल से जो मैंने बताया है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आप कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, ठीक है, वहाँ पे सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।